अखिलेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि जिनका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है उसका अंतिम रिपोर्ट में कैसे होगा। पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि चढ़ावा चोरी के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जो भाजपा का साथी वो रामघाती। अखिलेश यादव के हमलों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। बांदा पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था ही नहीं है वो राम भक्ति की बात क्या करें। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति और सनातन को कोसना और अपमान करना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। सपा को कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वो अयोध्या, चित्रकूट जैसी जगहों पर विकास का विरोध करते हैं। सपा की सरकार में मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण पर खर्च होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही चढ़ावे की चोरी होती थी। मशीनों के जरिए नोटों की गिनती होती थी। मतलब साफ है कि उस दौरान चोरी की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए आरोपी गिनती से पहले ही चढ़ावे में आए नोट छिपा लेते थे। आरोपियों का काम दान पात्र में आए नोटों को सीधा करके एक साथ सलीके से लगाना था और यही वो अपना हाथ साफ कर लेते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। 30,000 लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होते ही पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। गेम शो से संबोधन की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर है। हम जल्द टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। आज का भारत कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में भारतीयों के बीच ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का डेमो देखा। धमाके आतंकी ठिकानों पर हुए लेकिन उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बताते हुए कहा कि आज चिप से लेकर शिप तक सब भारत में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतीय दूध में चीनी की तरह हैं जो पूरी दुनिया में प्रेम घोलते हैं। मेलबर्न में भारतीयों के बीच संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। दोनों एक साथ वेन्यू पर पहुंचे और फिर एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। प्रधानमंत्री मोदी ने एल्बनीज को भारत का बेहतरीन दोस्त बताते हुए कहा कि एल्बनीज जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल दिमाग पर छा जाते हैं। तो वही एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया के सच्चे दोस्त बताया कि 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों की दोस्ती का जीत का जश्न है। ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। तृणमूल के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कभी टीएमसी के सबसे सीनियर नेताओं में गिने जाने वाले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश टिकबराइक और सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन तीनों ने पिछले महीने ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। इनके इस्तीफे से बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थी जिन पर 24 जुलाई को चुनाव होने हैं। खबर है कि ये तीनों राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इंदौर में ब्राउन शुगर तस्करी मामले में एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बुधवार देर रात 2 ड्रग पैडलर्स को करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे ये ड्रग्स नाना पटवारी और उसके साथी को डिलीवर करने जा रहे थे। इस इनपुट के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया। डीसीपी के मुताबिक नाना पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खेतों के बीच जिंदा मोर्टार शेल मिला है। स्थानीय लोगों की मक्के की कटाई के दौरान नजर पड़ी, जिसके बाद आर्मी को खबर दी गई। मौके पर पहुंची आर्मी की बम डिस्पोजल टीम ने इस मोर्टार को डिफ्यूज किया। पता लगाया जा रहा है कि खेतों के बीच मोर्टार शेल कहां से पहुंचा था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान वार्ड नंबर 47 में पंचानन नदी के किनारे प्रशासन का पीला पंजा चला। निगम ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी के अवैध ऑफिस को गिरा दिया। पार्टी ऑफिस सरकारी पार्क की जमीन पर बनाया गया था। नगर निगम ने कई बार नोटिस दिया लेकिन बाद में जवाब न आने पर इसे ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। अलीगढ़ के चौरा इलाके में कम दहेज मिलने पर भड़के दूल्हे ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि शादी के दौरान अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हे जयवीर सिंह ने तलवार निकालकर लहराना शुरू कर दिया, जिसमें दुल्हन का भाई घायल हुआ। दूल्हे की इस हरकत से नाराज होकर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा और बाराती फरार हो गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर बने फ्लाईओवर की दीवार अचानक से ढह गई। एक बाइक वाला मलबे की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दीवार के ढहे हुए हिस्से की मरम्मत कराई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारियों को लेकर अहमदाबाद में डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क चौड़ीकरण और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। अहमदाबाद नगर निगम मोटेरा के इलाके में 61 मीटर तक सड़क को चौड़ा करेगी और इस दौरान कई कमर्शियल और आवासीय ढांचे हटाए जा रहे हैं।
भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, न ही आसपास खड़ी किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। एनसीआर के इलाके में हो रही बारिश मुसीबत का रूप ले चुकी है। 2 दिनों की बारिश ने ही आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। इलाके के महामाया अंडरपास में बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके चलते कई गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई। कुछ लोगों ने फुटपाथ से अपनी बाइक को निकाला, तो वहीं बारिश से स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। मानसून की मार से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई पौष इलाकों में पानी घुस गया है। गाजियाबाद में भी मुसीबतों का पहाड़ लोगों पर टूट पड़ा। इंदिरापुरम से बारिश के बाद नोएडा में भारी बारिश से जनजीवन ठप पड़ गया है। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सेक्टर 63 इलाके में बारिश के बाद बाउंड्री वॉल रात ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में न्यूक्लियर प्लांट वाले इलाके बुशर पर जोरदार हमला किया, साथ ही चाबहार को टारगेट करके बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही की आजादी के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कम किया जा सके। अमेरिका ने कॉमर्शियल जहाजों पर हाल ही में किए गए गैर कानूनी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म होने का दावा किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में चल रही नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर 1 पर हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें टिकटॉक पर नंबर 1 होना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो मानने की लिस्ट में नंबर 1 पर है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि तेहरान जब हमला करता है तो हम 10 गुना ज्यादा जोरदार हमला करते हैं। हमारे पास उनसे कहीं बेहतर हथियार हैं। अमेरिका के हमले की धमकी के बाद ईरानी सेना ने अमेरिकी सेना के खिलाफ मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ईरान ने अमेरिका पर हमलावर होने और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक का भी दावा किया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से भारी जल जमाव हो गया है, जिससे कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में भारी बारिश के बाद सेक्टर 62 लेबर चौक पर भारी जलभराव देखने को मिला, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कई लोग स्कूटी को धक्का मारकर पानी से बाहर निकलते नजर आए। जल जमाव के कारण पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की सूरत में लगातार बारिश के बाद एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। जल जमाव से मार्केट के अंदर की दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से दुकानदार दुकान तक नहीं पहुंच सके। हालांकि नगर निगम की तरफ से पानी निकालने के लिए कई मशीनों को लगाया गया। दुकानदारों ने पानी निकालने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। दुकानदारों के मुताबिक पानी भरने की वजह से करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भरभरा कर गिर गया पुराना मकान। होटल बनाने के लिए खुदाई के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके बाद पहाड़ी पर बना एक पुराना घर अचानक से नीचे गिर गया। हालांकि प्रशासन की टीम पहले ही सुरक्षा को देखते हुए घर को और निचले इलाके को खाली करा लिया था। घर गिरने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। और पीएम मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के से अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और आपसी संबंधों और मजबूत करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में हिस्सा लेने और 9 देशों के प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया का दौरा पूरा कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का मेलबर्न एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन वाद्य यंत्र
और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी पेश की गई। साथ ही पीएम मोदी के लिए 10 सदस्य ऑस्ट्रेलियन इंडिया ऑर्केस्ट्रा की ओर से मां तुझे सलाम की प्रस्तुति दी गई और भारतीय नृत्य परंपरा में शामिल कथक का भी प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में दोपहर 2:30 बजे होने वाली इस बैठक में बॉर्डर जिलों में डेमोग्राफिक का इम्बैलेंस और सीमा पर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के तरीकों पर खास तौर पर चर्चा होगी। चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पर पूरे खेल की नई नई परतें भी खुल रही हैं। 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पुलिस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचे और इसी जंगल में अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव और ये तीनों आरोपी मिलते थे। यही चढ़ावा चोरी के पैसों का हिसाब होता था और फिर आपस में पैसे बांटे जाते थे। इससे पहले पुलिस अविनाश को लेकर भी इस जगह पर पहुंची थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि साल 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनाई गई थी, लेकिन नियम कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। किसी भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाकर चढ़ावे की चोरी होती रही। एसओपी की कॉपी में लिखा था कि चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई और ट्रस्ट की साझा जिम्मेदारी थी। पैसे को नियमित अंतराल पर बैंक में जमा कराया जाना था। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों का हर महीने रोटेशन होना था। ये वो तमाम नियम थे जिन्हें तोड़ा गया। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 440 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। एजी का आरोप है कि टीएमसी के खातों से करीब 160 करोड़ रुपए तक एविएशन कंपनी को भेजे गए, जिससे लग्जरी विमान और हेलीकॉप्टर खरीदे गए। जांच एजेंसी के मुताबिक केमैन आइलैंड से लोन लेकर खरीदे गए इन विमानों को बाद में टीएमसी को ही किराए पर दिया गया था। फिलहाल पीएमएलए के तहत मामले की जांच जारी है।